गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस और हमारा चैप्टर है मानव नेट और रंग बिरंगा संसार। पिछले क्लास में हमने देखा कि निकट दृष्टिदोष क्या होता है, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि दूर दृष्टिदोष क्या होता है, ठीक है। तो क्या है कि ये है, हमें क्या पढ़ना है आज? दूर दृष्टिदोष। दूर दृष्टिदोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, इसका और एक नाम है, वो है, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? लॉन्ग साइटनेस, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस एक ही चीज है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है ठीक से, ठीक है। जिसको ये दोष है, जिसकी आंखों में ये दोष है, उसको दूर की वस्तु देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन नजदीक की वस्तु उसको सही से नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें क्या है? दूर की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। और नजदीक क्या होगा? नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। जैसा नाम होता है, ठीक है, उसका उल्टा हो जाता है। हम कारण तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों होता है, नहीं है तो इस वीडियो में आगे लिखिएगा तो क्यों पता चल जाएगा कि ये नाम क्यों उल्टा पड़ा है। तो इसमें क्या है? दूर दृष्टिदोष में दूर की वस्तु हमें दिखाई देगी, नजदीक की नहीं दिखाई देगी। इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये हमारा आंख है, ये हमारा नेत्र लेंस है, ठीक है। तो यहाँ जो नज़दीक की वस्तु है वो क्या है? इसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन ये रेटिना पे ना बन के क्या होता है? रेटिना के बाद बनता है, यानी दूर बनता है, ठीक है। रेटिना से दूर बनता है, इसी इसका नाम दूर दृष्टि दोष है। तो अब क्या होगा? तो हमें ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दूर की वस्तु तो हमें दिखाई दे देगी, लेकिन नज़दीक की जो है, इसका मतलब क्या है? ये जो है हमारा 25 होना है ना, 25 सेंटीमीटर जो निकट बिंदु होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो वो वस्तु हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो इसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से ना होके कहीं आगे आ जाएगा, यानी कहीं ऐसा एक बिंदु मिलेगा जहां से हमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर था वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस दोष को क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके भी दो कारण है, ठीक है। क्या है इसके? दो कारण है। पहला कारण क्या है? ये जो ये हमारा नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक यानी रेंस और रेटिना, ये रेंस है और ये रेटिना है। नेत्र गोलक छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब कि ऐसा था तो ठीक था। अब क्या है? ये नेत्र गोलक हमारा ऐसा छोटा हो गया, ठीक है। तो छोटा हो गया तो क्या होगा? ये जो प्रतिबिंब है वो बाद में बनने लगा, ठीक है। तो पहला क्या कारण है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। पहला कारण ये है, मतलब क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, ठीक है। और दूसरा कारण है जो ये हमारा नेत्र लेंस है, ठीक है, इसकी क्या है? वक्रता का क्या हो जाना? कम हो जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी इसकी क्या है? पावर कम हो जाता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इससे प्रतिबिंब बाद में बनना। दूसरा कारण क्या है? नेट लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है।
दो कारण है, एक क्या है नेट गोलक का छोटा हो जाना और दूसरा कारण क्या है कि नेट रेंज की फोकस दूरी का ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, दो कारण हो गए। अब इसको सही करने के लिए क्या करना होता है, इसको सही करने क्या है कि ये जो देखिए ये जो किरणें आ रही थी, ठीक है, इसके निकट बिंदु पे जो नजदीक की वस्तु से कोई किरणें आ रही हैं तो क्या हो रहा है उसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है रेटिना पे। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे ये है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है इसको मोड़ना था, यानी कम मोड़ पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहां से जो आ रहा है तो इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, एक उत्तर लेंस। क्या लगाएंगे, उत्तर लेंस। ठीक है, उत्तर लेंस, ठीक, कन्वेक्स लेंस। तो क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कन्वेक्स लेंस का, उत्तर लेंस का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किरणें जो को क्या करेगा, ये उत्तर लेंस क्या करता है, मिलाता है, कन्वर्ज करता है। तो क्या करेगा, जो इधर जा रही थी इसको इधर ये मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये नेट लेंस है, ये इसको फिर मोड़ेगा, तो अब जाके ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आपको याद रखना है कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तर लेंस। ठीक है, उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस, उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका कितना पावर होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है कि जो हम लेंस लगा रहे हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसका कितना पावर होना चाहिए, कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जरा समझिए कि क्या करना है हमें। क्या करना है कि ये हमारा, ठीक है, नेट लेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर है, जिसको क्या बोलते हैं d बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या चाहते हैं कि हम 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई कोई वस्तु देख पाए, यही चाहिए हमें। लेकिन क्या है कि इसमें दोष होने के कारण इसका जो है 25 जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर ना होके ज्यादा हो गया। मान लो कि वो बिंदु यहाँ है, वो यहाँ तक की वस्तु को सही देख पा रहा है, इसके नजदीक वाले को वो सही से नहीं देख पा रहा। तो इसको ये कितना है, इसको दे देते हैं, मान लीजिए कि y है। ठीक है, y है, यानी y दूरी तक की वस्तु को y और उसके बाद वाले को सही से देख पा रहा है, उसके नजदीक वाले को वो सही से नहीं देख पा रहा। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, लेंस लगाना है, उत्तर लेंस। अब इसकी फोकस दूरी निकालनी है। इस लेंस का काम क्या है, जो हम यूज करेंगे चश्मे में जो अपना यूज करेंगे उसका काम क्या है कि जो 25 सेंटीमीटर पे जो वस्तु है, ठीक है, इस 25 सेंटीमीटर पे जो वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब यदि ये यहाँ बना दे, ठीक है, y पे बना दे, तब हमें दिख जाएगा, क्योंकि y बिंदु तो हमें दिख रहा है। तो हमारा क्या है, u जो है वो u कितना है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, -25 सेंटीमीटर, और इसी को क्या लिखते हैं d, यानी -d। ठीक है, और v कितना है, v है हमारा y क्या है, y भी माइनस में, क्योंकि लेंस के बाएं साइड में है। ठीक है, तो अब लेंस का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, लेंस का सूत्र याद है, बिल्कुल याद है, लेंस का सूत्र तो याद होना ही चाहिए। लेंस के सूत्र से क्या है, 1/v -1/u = 1/f, यही है। v कितना है -y, 1/-y, u कितना है -d, 1/-d = 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा इन दोनों का एलसीएम y d। ठीक है,
तो ये क्या हो गया माइनस यहाँ से माइनस वाई करेंगे तो माइनस डी और ये प्लस वाई, ठीक है। माइनस डी हो जाएगा ना, वाई से वाई कट गया और तो डी बच गया, इक्वल टू 1/f। इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस डी प्लस को पहले लिख लिए बाई वाई डी इक्वल टू 1/f। तो हमें f क्या मिल गया, यहाँ से f मिल गया, इसको उल्टा करेंगे ना, 1/f है तो इसको उल्टा कर देंगे, वाई डी माइनस y माइनस डी, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया, जो हमें उत्तर रेंज का उपयोग करना है उसकी फोकस दूरी, ठीक है। डी को हम चाहें तो 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा 25 इंटू वाई माइनस डी, ठीक है। ये भी फार्मूला लिख सकते हैं क्योंकि डी इक्वल टू हमने क्या रख दिया 25 रख दिया, ठीक है। और यदि पावर करना है, पावर का क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f, जहाँ f क्या हो मीटर में हो, ठीक है। तो यहाँ से हम जब रखेंगे और सेंटीमीटर में हो तब क्या होगा 100/f। ये क्या है जब मीटर में हो और ये सेंटीमीटर में हो, तो यहाँ से हम f निकाल दिए तो पावर भी निकाल देंगे, ठीक है। उत्तर रेंज का पावर क्या होता है, उत्तर रेंज की फोकस दूरी और पावर दोनों क्या होता है प्लस होता है, धनात्मक, ठीक है, याद है ना। उत्तर रेंज की फोकस दूरी और पावर दोनों क्या होता है धनात्मक प्लस होता है। तो इस तरह से ये हमारा दूरदृष्टि दोष हो गया, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या करना है, हमें उत्तर रेंज का प्रयोग करना है जिसकी फोकस दूरी इतनी होगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था, 3 तरह के दोष थे। पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूरदृष्टि दोष और तीसरा है जरा दूरदर्शिता। क्या है, जरा दूरदर्शिता, ठीक है। जरा दूरदर्शिता, ठीक है। क्या है, प्रेस बायोपिया, ठीक है। जरा दूरदर्शिता प्रेस बायोपिया। तो देखिए जरा दूरदर्शिता वही है जो हमारा निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष था, बस क्या है इसके कारण होने का कारण अलग है, ठीक है। ऐसा है कि जैसे उम्र बढ़ती है, इसमें क्या है ये एजिंग इफेक्ट है। क्या है, उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, एजिंग होगा, आदमी बूढ़ा होगा, तो बूढ़ा होगा तो क्या होगा उसकी पावर कम होती जाएगी, ठीक है। एजिंग इफेक्ट है तो उसकी पावर कम होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा नेट रेंज है वो उसका लचीलापन कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेट रेंज है और उसके ऊपर क्या है, ये यहाँ पे सीरियरी मसल्स है, यही है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, या तो इस रेंज की या क्या दोनों होता है, जो रेंज है उसके क्या हो जाता है, रेंज का लचीलापन कम हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है जल्दी से ये अपनी फोकस दूरी चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, लचीलापन इसका कम हो जाएगा। दूसरा ये मसल्स, सीरियरी मसल्स क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी तो ताकत नहीं लगा पाएंगी, तो रेंज की जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जो हमारे नेट रेंज की है वो समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण इसमें हमें क्या होता है उम्र बढ़ने पे दोनों दिक्कत होती है, ठीक है। दूर की वस्तु भी देखने में दिक्कत होती है, नजदीक की भी वस्तु देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब क्या है उसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। जब दोनों दिक्कत है तो दोनों लेंस यूज करना पड़ेगा। एक ही चश्मा में दोनों लगाना है तो उसको क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस, मतलब दोनों, ठीक है, बाईफोकल लेंस। इसके इलाज के लिए क्या करना है, हमें बाईफोकल लेंस यूज करना है, ठीक है, बाईफोकल लेंस यूज करना है। बाईफोकल लेंस में क्या है कि जैसे ये हमारा
चश्मा है, ठीक है, चश्मा है, तो इसका नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उत्तर रेंज, ठीक है, उत्तर रेंज, और ये ऊपर वाला हो जाएगा आउटर रेंज, ठीक है। चश्मे का नीचे का हिस्सा जो हो जाएगा वो उत्तर रेंज है, क्योंकि नजदीक की चीज क्या आता है हम नीचे से देखते हैं और दूर की चीज हम ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर चाहिए क्या है, आउटर रेंज चाहिए, और नीचे उत्तर रेंज चाहिए। जब एक में दोनों हो, उत्तर रेंज और आउटर रेंज, उसको क्या बोलते हैं, बाइफोकल रेंज, ठीक है। अब आजकल क्या आता है, आजकल एक और यूज किया जाता है इसी चीज को, प्रोग्रेसिव रेंज। क्या है, प्रोग्रेसिव रेंज। प्रोग्रेसिव रेंज में क्या है कि इसकी जो बनावट ऐसी होती है कि इसकी जो फोकस दूरी है नीचे की ओर से ऊपर की ओर घटती जाएगी। मतलब कि नीचे ये उत्तर रेंज रहेगा तो धीमे धीमे ग्रेजुअली जो है थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी और ऊपर ये फिर आउटर रेंज में बदल जाएगा, ठीक है। तो बाइफोकल रेंज में क्या है कि सीधे सीधे इस तरह से कहीं क्या है कि लाइन कटी होती है, नीचे उत्तर ऊपर आउटर। प्रोग्रेसिव रेंज में कोई एक फिक्स लाइन नहीं होती है और धीमे धीमे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, इस तरह से बनावट बनाई जाती है। तो आज आपको पता समझ में आया, कुछ ये समझ में आ गया होगा कि दूरदृष्टिदोष क्या होता है और जरा दूरदर्शिता क्या होता है। तो हमारे जो आंखों से संबंधित जो दृष्टि दोष थे वो तीनों कंप्लीट हो गए, तीनों कवर हो गए, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। यही तीन हमारे सिलेबस में, चौथा जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए गुड बाय, फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके।